Hello and welcome all the students to the audio box. My name is दीपक और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12th की पोएट्री से 4th चैप्टर से फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसे थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। पहला स्टैंजा है, आप इसका अर्थ और सेंट्रल आइडिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख चुके हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हैं। पहला स्टैंजा है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लविंग हेड विल विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। अब अपने पास बुक रख सकते हैं जिससे आपको एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी होगी। ये पहला स्टैंजा है, द कर्फ्यू डैश 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 टू मी तक मैंने पहले से लिख लिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे वीडियो बनाने में। रेफरेंस इसका होगा, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। ये हो गया रेफरेंस आपका। ये कविता जो है फ्रॉम एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड से ली गई है और इसे थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं कि उस स्टैंजा में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, किसकी बात हो रही है, तो उसे हम अपने कम शब्दों में लिखते हैं जिसे कहते हैं हिंदी में प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होगा, द पोएट इज सिटिंग इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कवि जो है वो एक गांव के कब्रिस्तान, चर्चयार्ड कब्रिस्तान के पास जो है बैठा हुआ है, एक गांव के कब्रिस्तान में बैठा है। ही हियर्स द चर्च बेल्स, वो चर्च की, गिरजाघर की घंटियां सुनता है, उनकी आवाजें सुनता है। ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करता है, द एंड ऑफ द डे, वो इस कवि जो है इस स्टैंजा में इस बात का वर्णन कर रहा है कि दिन किस प्रकार अंत हो रहा है दिन का, और क्या संकेत मिल रहे हैं कि हाँ शाम हो चुकी है, रात ढलने वाली है, रात होने वाली है। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। इन दिस स्टैंजा, इस पद्यांश में, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट कि द चर्च बेल्स आर रिंगिंग, क्या कवि यही तो कह रहा है ना कि गिरजाघर की घंटियां बजने लगी हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल, गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं। द रिंगिंग ऑफ द बेल्स, और उन घंटियों के बजने की जो आवाज़ है, वो उन घंटियां जो बज रही हैं, अनाउंसेस, ऐलान करती हैं, घोषणा करती हैं, द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्ति की, वो दिन के समाप्ति की घोषणा करती हैं। द कैटल आर रिटर्निंग होम, कैटल पशु आर रिटर्निंग, लौट रहे हैं, होम घर, आफ्टर ग्रेजिंग इन द ग्रास लैंड, घास के मैदान में, ग्रास लैंड मीन्स घास के मैदान में, ग्रेजिंग चरने के बाद, घास चरने के बाद जानवर यानी कि पशु जो है अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। द टायर्ड फार्मर, थका हुआ किसान भी, इज ऑल्सो रिटर्निंग होम, थका हुआ किसान भी अपने घर लौट रहा है। आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन काम करने के बाद, थका हुआ किसान भी पूरे दिन भर काम करने के बाद अपने घर लौट रहा है। सो इसलिए ऑल द दीज थिंग्स, ये सभी चीजें इंडिकेट्स, इशारा करती हैं, संकेत देती हैं, दैट द डे इज गोइंग टू बी ओवर, क्या इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ दिन जो है समाप्त हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है। एंड देयर विल बी डार्कनेस, और अब यहाँ पर अंधेरा होगा, और अब यहाँ पर अंधेरा होगा। एवरीवेयर, हर कहीं, अब यहाँ पर हर कहीं अंधेरा होगा। ओनली द पोएट, केवल कवि, विल बी लेफ्ट अलोन, केवल कवि जो है यहाँ पर अकेला बचेगा और कोई नहीं बचेगा। तो इस प्रकार ये हो गया आपकी इस पोएट्री का पहला स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। अगली वीडियो में अगले स्टैंजा को हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।